अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे। वेक्टर दैट हैज यूनिट लेंथ इन अ गिवन डायरेक्शन is called unit vector. Okay, unit means elementary quantity. That is, if you consider a 10 kilometer vector in a given direction, then its unit vector is 1 kilometer in the same direction. Or if you scaling that 10 kilometer equivalent to 10 centimeter vector, then its unit vector is 1 centimeter in the given direction. स्टूडेंट्स, नल वेक्टर के अलावा तमाम वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स पाया जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ 0 होती है, सो दैट्स व्हाई नल वेक्टर हैज़ नो यूनिट वेक्टर. ओके, यूनिट वेक्टर प्योरली स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. यानी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं. बाय डेफिनेशन किसी भी वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो हम उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर लिखते हैं. ए यानी सिंबॉलिकली अगर हम सपोज करें एक वेक्टर ए है और उस वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे इसको हम देखते हैं. वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए is equals to vector A divided by magnitude of vector A. Okay, for a three-dimensional rectangular coordinates, the standard unit vectors are I, J and K in the direction of respectively X, Y and Z axis. सपोज करें हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई और सपोज कर लें जेड एक्सिस, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस. We show their names. This is x-axis, this is y axis,
and this is z axis. सो इनके डायरेक्शंस पर जो यूनिट वेक्टर्स आएंगे उनका नाम ये है। जो वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन पर यूनिट वेक्टर आएगा उसको हम कहेंगे आई वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर y एक्सिस की डायरेक्शन पर आएगा उसको हम कहेंगे j यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर z एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा उसको हम कहेंगे k यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये i, j और k आपने स्मॉल लेटर्स में शो करने हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेट्स सपोज अ वेक्टर b can be represented by its rectangular coordinates such as b, x, I plus b, y, j plus b, z, k। ये हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Students, as we know that any vector such as b can be represented by bxi plus byj and bzk. These three separate vectors bxi, byj and bzk combines to give the single vector b। यानी ये तीन अलग अलग वेक्टर्स अगर आप कंबाइन कर लें यूजिंग हेड टू टेल रूल तो आपको अगेन वेक्टर b जो है वो हासिल हो जाएगा। लेकिन जब हम वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। b is equals to square root b x square plus by square plus bz स्क्वायर। आपने नोट किया कि जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी ये इक्वेशन इसमें आई, जे और के मौजूद नहीं। इससे हमें ये पता चला कि आई, जे और के सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। This is enough for this class. We hope that you have understand today lecture. Thank you.